बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि माअलूमिन लक। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हश्र के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। एक मर्तबा तमाम दोस्त मिलकर कह सकते हैं सुभान अल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो आप दोस्तों की मुझे दरकार है, फिर मैं कारी साहब को तिलावत के लिए आपके सामने दावत दूंगा। तवज्जो थोड़ी सी मेरी तरफ रखिएगा। ये जो बच्चे हैं थोड़ा सा अगर इनको एक तरफ करके, जो जवान है थोड़ा सा आप तशरीफ ले आए करीब तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। महसूस न कीजिएगा, बस थोड़ा सा करीब करीब होकर बैठेंगे तो महफिल का ज़ौक़ और लुत्फ दोबाला होता रहेगा। जो जवान है, जो ये समझता है कि वो जवान है, थोड़ी सी हिम्मत करें और करीब तशरीफ ले आए। थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ ले आना भाई। परेशान तो नहीं है ना किसी बात पर? परेशान होना भी नहीं चाहिए क्योंकि नबी के मिलाद की महफिल है। थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। अब जितने भी दोस्त तशरीफ फरमा है आप आगे आगे तशरीफ ले आए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। तो संगियां वहां थोड़ा जा नेड़े नेड़े आ रहा हूं। अल्लाह ताला खुश रखे। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब एक दफा जितने भी दोस्त तशरीफ फरमा है, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, अदब व एहतराम के साथ, कोई आवाज खामोश न रहे। थोड़ी सी आवाज बुलंद करके, आवाज बुलंद जरूर हो और कम से कम इतनी बुलंद हो, कोई जवान है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, सबके लिए ये गुजारिश कि आवाज इतनी बुलंद हो कि आप अपने मुंह से अल्फाज निकालें, आपकी आवाज अपने कान सुन लें। कम से कम इतनी आवाज बुलंद करके कोई जबान खामोश न रहे। नबी पर पढ़ना है दरूद, करना है वो काम जो रब करे, अपने मुकद्दम फरिश्तों को भी हुक्म फरमाए और ईमान वालों को भी हुक्म फरमाए। कोई जबान खामोश न रहे। आवाज बुलंद करके मेरे कानों तक पहुंच जाएगी। कम से कम इतनी आवाज बुलंद करेंगे कि अपने कान सुन लें। मेरे कानों को सुनाने के लिए अगर आवाज ज्यादा बुलंद हो तो और लुत्फ आ जाएगा। मोहब्बत के साथ एक दफा तमाम ही दोस्त पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रान कल्लममी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि अवरशफ़म मिनद यमी। या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल गममी। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बाद अज़ हम्द व सलात नहायत ही काबिले सद इज्जत व तकरीम फ़ख्रुल खुतबा पैकरी इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नज़ीर साहब मोहम्मदी सैफ़ी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आलम इस्लाम के अजीम कारी कुरान फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद सादुल्लाह शाकिर साहब, मेरे आका के अजीम मायनात सना खानाने मुस्तफ़ा और रसूल कायनात का मिलाद मनाने वाले तमाम ही साहिबाने अरबाबे इल्म दानिश और साहिबाने ईमान को मैं अपनी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। सामने ज़िब्कार, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को दावत दी गई आज की खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मरकजी मिलाद कमेटी के
ज़ेरे तमाम इस महफ़िल पाक का इनकाद किया जा रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे नाचीज़ को यहाँ हाज़िरी का हुक्म सादिर फरमाया मेरे बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई देरीना करम फरमा मोहम्मद सदीर साहब ने। और मैं जमला इंतजामिया के जितने भी दोस्त हैं सबके नाम भी लेना चाहूँगा। भाई राशिद अली साहब, बिलाल ताज साहब, तबरेज़ अशरफ साहब, अकरम आगा साहब, जावेद साहब, सईद तनवली साहब और अली भाई और दिगर जितने भी दोस्त हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की खूबसूरत बज़म का इनकाद किया और मुझ नाचीज़ को भी ये सादत बख्शी कि जहां आप दोस्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मशगूल होंगे, मैं भी आपके साथ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में शामिल होकर आपके हमरा अपनी तकदीर, अपनी किस्मत के सितारे को बुलंद कर सकूंगा। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे बड़े ही प्यारे भाई, आपके इलाके के खूबसूरत सना खां, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद रमीज़ कादरी साहब, आप मुसलसिल राबते में रहे। आपने हुक्म फरमाया कि ज़रूर हाज़िरी देनी है और मैं अपने इस भाई के हुक्म की तामील करते हुए आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। हस्बे मक़बूल हस्बे रिवायत अल्लाह तबारक व तआला के पाक और बबरकत कलाम की तिलावत से हमारी आज की इस नूरानी, रूहानी, इरफानी, विजदानी, पुरकैफ महफिल पाक का आगाज होगा। इतनी सारी बातें मैंने कह दी, नूरानी, इरफानी, विजदानी, पुरकैफ महफिल, ये इसको नूरानी भी आप दोस्तों ने मिलकर बनाना है, विजदानी भी, पुरकैफ भी और पुरसरूर भी। ये सिर्फ आपकी मौजूदगी की वजह से ये सारी बातें इस महफिल पर आएंगी कि तरीका यही होगा कि आप दोस्त तवज्जो के साथ, ज़ौक़ के साथ, अकीदत, अदब, एहतराम और मोहब्बत के साथ नबी की नात सुनेंगे और सुनने वाले को दाद देंगे, अपनी ज़हनी तौर पर मौजूद यहाँ पर रहेंगे। इंशाअल्लाह महफिल पाक का लुत्फ आएगा। हस्बे मामूल हस्बे रिवायत तिलावत कलाम रहमान से हमारी आज की इस बज़म का बाकायदा आगाज होगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए इसे पूरी तवज्जो के साथ सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पाक का पढ़ना और पूरी तवज्जो के साथ सुनना ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और जहां कुरान पाक पढ़ा जाता है, पूरी तवज्जो के साथ सुना जाता है, वहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और उसकी बरकतों का नुज़ूल होता है। जरा कह सकते हैं सुभान अल्लाह। खामोश नहीं बैठना, मैंने गुजारिश कर दी। आप बेशक ऊंची आवाज में न कहें, नीची आवाज में कहें, इतनी आवाज में कहें कि आपकी आवाज आपके अपने कान सुन लें, तो ये भी बहुत है, लेकिन कहें जरूर, जबान को जरूर हिलाएं। बस आपसे यही गुजारिश है। तिलावत कलाम रहमान के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हमारी आज की इस बज़म में खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए फखरुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई हैं, खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम रहमान फरमाते हैं। मेरी मुराद मोहतरम मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद सादुल्लाह शाकिर साहब तशरीफ लाएंगे और तिलावत कलाम रहमान से हमारी महफिल पाक का बाकायदा आगाज फरमाएंगे। आप दोस्त तवज्जो कारी साहब की तरफ, स्टेज पर जो माइक पर दोस्त आपके सामने आएगा उसकी तरफ रखेंगे। जब कारी साहब तिलावत फरमाएं तो आप दोस्तों ने खामोशी और तवज्जो के साथ अल्लाह का पाक कलाम सुनना है, लेकिन जब कारी साहब तिलावत के दरमियान रुक जाएं, वक्फ करें, तो तब आपने अपनी खामोशी का, अपनी जबानों का ताला खोलना है और अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी है। जरा एक दफा सुनाने के लिए कह सकते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। कारी मोहम्मद सादुल्लाह शाकिर तिलावत कलाम रहमान फरमाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम बरदर मोहम्मद रमीज़ कादरी साहिब को और आपके तमाम साथियों को कि जिन्होंने अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का हक़ अदा करते हुए ये खूबसूरत बज़म सजाई है। दुआ है कि खालिक़ कायनात आपका महफिल पाक सजाना, मेरा और आप सबका इस महफिल में आना अपने जनाब में कबूल फरमाए। कुरान करीम जो भी अच्छा काम शुरू किया जाए उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये बेहद नहायत ज़रूरी है और कुरान करीम की तिलावत और अफजल है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, हदीस पाक अर्ज़ कर रहा हूँ इस कौल के बाद। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, हाज़ल इल्मु ला खिलाफ़ा फ़ी अन्नहु फ़र्दुन किफ़ायतुन वल अमलु बिही फ़र्दुन ऐन। ये जो कुरान का सही पढ़ना है, इस इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है और इस इल्म पर अमल करना वल अमलु बिही फ़र्दुन ऐन, इस पर अमल करना फ़र्ज़ ऐन है। क्योंकि आप सब लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं ना, यकीनन करते हैं। नमाज में तो करते ही हैं। नमाज में अगर कुरान करीम पढ़ने में नक्स है, गलतियां हैं, ऐसी बड़ी गलती जो लहन जलीम जिसे कहते हैं, अगर नमाज में वो हो जाए तो नमाज नहीं होती। इसलिए आप तमाम हजरात किसी अच्छी कारी से कम अज़ कम और कुछ नहीं तो नमाज और जो सूरह मुबारक हैं जो आप नमाज में तिलावत करते हैं वो सही सीखना शुरू कीजिए ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो। अन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल क़ुरआन कमा उन्ज़िल। और हदीस सुनिए, अल्लाह ताला यही पसंद फरमाता है कि कुरान को हसीन करके पढ़ा जाए, अच्छा पढ़ा जाए, कमा उन्ज़िल, जैसे कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको सही मानों में कुरान करीम पढ़कर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। और आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد 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 الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।